हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। उसके आगे कंटिन्यू करते हैं सर्कल के चैप्टर को। तो देखिए 10.1 एक्सरसाइज का बुक खोल के रखें। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। तो मैंने बताया था कि एक सर्कल पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सर्कल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब इसमें लिखेंगे इनफाइनाइट टेंजेंट, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। एक टेंजेंट सर्कल में कितनी जगह इंटरसेक्ट करता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह कर रहा है, तो ये क्या आएगा हमारा 1। फिर अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। जब सर्कल को दो जगह से काटते हुए एक लाइन चली जाए, इस जगह और इस जगह, इस लाइन को हम क्या कहते हैं। इसको बताया था मैंने, क्या कहते हैं, इसको सेकेंड बोलते हैं। क्या होते हैं, सेकेंड। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो एक सर्कल पे ज़्यादा से कितने पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। देखो ये हो गया 1 2, ठीक है, ये पैरेलल हो सकते हैं। तो इसमें कितना आएगा हमारा, ओनली 2। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल इज कॉल्ड। ये पॉइंट जो सेंटर पे होता है और इस टेंजेंट का ये पॉइंट जो कॉमन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चन, इसको हम अपने कॉपी में सॉल्व करके दिखाएंगे और आप लोग भी समझना कैसे होता है। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। इसमें रेडियस कितना दे रखा है हमें, 5। मीट एन अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। सेंटर से जो बाहर की लाइन वहाँ तो जो ज्वाइन कर रही है उसको ओ क्यू कितना दे रखा है हमें, 12 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ किसकी निकालनी है, पी क्यू, मतलब टेंजेंट की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बच्चों ये जरूरी है ना कि आप डायग्राम बनाना सीख लें। अगर आपको डायग्राम बनाना आता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको डायग्राम पहले इसका बना के दिखाता हूँ, इस क्वेश्चन का। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो 10.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका डायग्राम ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए ये है डायग्राम। उसने बोला एक पी क्यू टेंजेंट है, तो पी क्यू हो गया, ये पी क्यू। रेडियस जो दे रखा है इस पे कितना दे रखा है, 5। ओ क्यू को जब ज्वाइन किया गया है ना, ये कितना दे रखा है हमें, 12। और यहाँ क्या बनेगा आपको पता है, 90 डिग्री। मैंने बताया था जब इसको क्या ले लेंगे, एक्स। मैंने बताया था कि जब ऐसा कोई भी राइट एंगल बन जाए इसमें 90 डिग्री हो, हमें कोई साइड निकालनी है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपको पता होगा, पी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू एस स्क्वायर। तो एच क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट में होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। हम इसमें पी भी किसको भी ले सकते हैं। तो हम पी मान लीजिए इसको ले लेते हैं, पी क्यू को। तो लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, बी हो गया हमारा 5 का स्क्वायर, और ये हमारा 12 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 25, और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। 25 वहाँ जाएगा तो क्या होगा, माइनस, आपको पता होगा। अब उसको हमने जब माइनस कर दिया तो कितना आएगा, ये 119। स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में। तो इसका जो आंसर होगा थर्ड का, इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा, ये डी होगा। क्लियर। अब हम 10.2 करते हैं। तो आप लोग 10.2 एक्सरसाइज निकाल लें। ये है 10.2, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक क्यू पॉइंट से, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, सर्कल तक टेंजेंट की जो लेंथ कितनी है 24, एंड द रेड डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर।
तो हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो देखो ये हो गया हमारा सर्कल, ये हो गया हमारा सर्कल, ठीक है। और कह रहा था कि एक हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है क्यू पॉइंट से, ठीक है। इसको आप कुछ भी ले लें, पी ले लें। ये जो डिस्टेंस दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। और सेंटर से इसकी डिस्टेंस जो है इस पॉइंट तक, ये हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या कह रहा है, रेडियस निकालने के लिए कह रहा है आर। तो आपको पता है यहाँ तो क्या बनेगा, 90 डिग्री। फिर अगेन हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लेंगे। तो क्या होगा, आपको ये आर है, आप इसको एक्स ले लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 24 का स्क्वायर आपको पता होगा 576, और 25 का स्क्वायर 625। ये प्लस वाला वहाँ जाएगा तो क्या होगा, माइनस। तो 625 माइनस 576, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये माइनस करने पे 49। तो जब ये स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट। तो 49 किसका होता है, 7। तो हमारा जो रेडियस आया है जिसको हमने x लिया था वो कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ए आंसर हो गया। अब उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिख रहा है ये, इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट हैं, टू अ सर्कल ऑफ O। तो POQ आपका, POQ कितना रखा है 110। तो हम PT को निकाला। बच्चों ये तो बड़ा आसान है, मैंने बताया था कि यहाँ के एंगल का और यहाँ के एंगल का सम जो होता है कितना होता है हमारा, 180 डिग्री। अगर हम इसको x ले लें, क्या ले लें, x, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस इन दोनों को सम कर लेंगे, 110 इक्वल्स टू 180। अब 110 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 180 माइनस 110, जो कि कितना आ जाएगा, x आपका 70 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसका डायग्राम था इसलिए मैंने बुक में ही कर दिया। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसके लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या कहता है, इफ द टेंजेंट P एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद अ सेंटर O। ये कह रहा है कि दो टेंजेंट है, पहले तो एक सर्कल बना लिया, एक कॉमन पॉइंट है P, तो यहाँ से यहाँ और ये हो गया P, ये A ले लिया हमने, इसको B ले लिया, और सेंटर O, ठीक है। ये दो टेंजेंट है P और PB, दोनों इंक्लाइंड है विद सेंटर O से, ठीक है। फिर ये कह रहा है आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे के इंक्लाइंड कितने डिग्री पर, 80 डिग्री पर। ये दोनों किस पे इंक्लाइंड है, दोनों 80 डिग्री पर। तो हमें निकालने के लिए क्या कह रहा है इसमें, देखो इंक्लाइंड 80 डिग्री पे POA निकालना है। क्या निकालना है, POA। तो ध्यान रखिएगा POA कहाँ है हमारा, इसमें POA, इसको हमने ज्वाइन कर लिया। तो हमें ये वाला एंगल निकालने के लिए करा, इसे x ले लिया हमने। तो मैंने बताया था बच्चों कि इधर का और इधर का एंगल का सम टोटल कितना होता है, 180 भी दिखाया था, है ना। तो हम इसको ले लेते हैं b। तो पहले इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, b प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इससे हमारी b की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, 100, ठीक है। अब हमें x निकालना, तो हमने बताया था जब दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया था तो यहाँ का एंगल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब b का क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो x जो आएगा हाफ ऑफ b आएगा, तो मतलब 100/2, ये कितना हो गया हमारा 50। तो इस जो हम क्वेश्चन कर रहे थे थर्ड क्वेश्चन, उसका आंसर क्या होगा इसमें हमारा, ये a होगा 50, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन हम आगे बढ़ाते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन करना है हमें। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ये कह रहा है कि टेंजेंट्स के एंड में, इसका डायग्राम बना देता हूँ पहले मैं, ठीक है। आप क्वेश्चन बुक खोल के रखें प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4,
10.2 का। तो क्या कहता है कि प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। मान लीजिए सर्कल है, ये डायमीटर है, यहाँ से हमने क्या कर रखा है, टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, अब मैंने भी आपको पहले बताई दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। ये क्या है, मतलब पैरेलल शो करना है, हमें क्या प्रूव करना है इसके अंदर, पैरेलल। तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और ये डी। तो प्रूफ में हम ये दिखाना है कि ए बी पैरेलल सी डी दिखाना है। तो प्रूफ कैसे करें, तो सबसे पहली बात कि आपको पता होगा कि ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ कितना बनेगा 90 डिग्री, यहाँ भी कितना बनेगा 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। क्लियर है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हमें पैरेलल प्रूफ करना हो, क्या प्रूफ करना हो, पैरेलल। ठीक है, तो हमारे माइंड में होना चाहिए हम क्या प्रूफ कर सकें, अल्टरनेट एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो ये जेड बन रहा है, यहाँ भी 90 है और यहाँ भी 90 है। तो अगर हम इसको 1 ले लें, इसको 2 ले लें, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 बोथ आर सेम 90 डिग्री, दैट्स वाई ए बी इज पैरेलल टू सी डी सॉरी, क्योंकि क्या है अल्टरनेट एंगल से बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर हम करते हैं 5th क्वेश्चन। प्रूव्ड एट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है, टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, उससे जो लाइन ड्रॉ होगी सेंटर से ही होकर जाएगी। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाता हूँ, समझाता हूँ कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारे हम प्रूव करते हैं, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होते हैं वहाँ से जब लाइन ड्रॉ की जाएगी वो किससे पास होकर जाएगी, सेंटर से। ठीक है, तो उनका नाम दे देते, पहले ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो प्रूफ क्या करना है ये लिख लेते हैं। प्रूफ क्या करना है, बोला है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आप ये पूरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल passes through the center। तो हमें ये दिखाना है कि यहाँ जो 90 डिग्री बनता है, ठीक है, इससे जो लाइन ड्रॉ होगी किससे होकर जाएगी, सेंटर से होकर जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसका नाम ई और एफ दे देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ई एफ पैरेलल ए बी एंड पैरेलल सी डी। ठीक है, अब इतना होने के बाद प्रूफ में आपको पता होगा, ये एंगल ले लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं 2। तो आपको ये एफ दिख रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे एफ दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 जो है 90 डिग्री के इक्वल है बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सेम वैसे ही ऐसे भी एफ दिख रहा होगा आपको, तो एंगल 1 भी लिख सकते हैं 90 डिग्री, है ना। ये फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड हो गया। जब हम इनको ऐड कर लेंगे, फर्स्ट को और सेकंड को, तो 1 + 2 = कितना हो जाएगा हमारा, 90 + 90 180, जो कि ये प्रूव करता है कि क्या बन गया, एक लीनियर पेयर। तो हम कह सकते हैं कि लाइन जो है पास हो रही है किससे, सेंटर से। अ लाइन पासेस थ्रू सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा, वीडियो पॉज करके समझ लेना। और ठीक है, हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, पहले एनसीईआरटी खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम साथ साथ में लगा देंगे जैसे ही खत्म होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 6। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter, find the radius of the circle। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए से जो लेंथ है टेंजेंट की फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल,
टेंजेंट की लेंथ कितनी है 4 है, और सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितना दे रखा है 5, तो हमें क्या निकालना है रेडियस। ठीक है, तो इसका डायग्राम हमारा ऐसा बन जाएगा 6th का क्वेश्चन का। बच्चों मेरा सर्कल सही नहीं बन रहा, उस पर ध्यान मत देना। तो टेंजेंट की लेंथ कितनी दे रखी है हमें 4, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दे रखा है सेंटर से 5, और ये हमें x निकालना है, रेडियस निकालना है। ठीक है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 90 डिग्री बनेगा 5 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर उधर जाएगा तो 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ना आएगा 9, और स्क्वायर वाले की जगह तो क्या होगा √9, इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। इस तरह से हमारे सॉल्व हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर उसके बाद 7th क्वेश्चन देख लें। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता होगा कि कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये होता है कि जिसके सेंटर क्या तो कॉमन होते हैं, ठीक है, रेडियस डिफरेंट होता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, हमें कोड की लेंथ निकालनी है जो बड़े सर्कल होगा जो कि छोटे वाले से टच हो रखा है। तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं पहले तो। ठीक है, पहले एक सर्कल फिर एक और सर्कल, तो ये हो गया सेंटर। ठीक है, ये बड़े वाले का रेडियस तो 5 होगा, ये तो पता ही होगा आपको, ये हो गया 5। ठीक, छोटे वाले का कितना होगा 3। जब यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ए बी क्या है एक कोड है, लेकिन ए बी अंदर वो सर्कल छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है एक टेंजेंट की तरह भी है। ठीक है, अब ये टेंजेंट है अंदर वाले के लिए, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, अब बाहर वाले के लिए कोड, इसको हमने एम ले लिया। तो सबसे पहले ये देखो कि ये तो हमारा है बड़े वाले सर्कल का रेडियस, तो इसको हो गया 5, ये छोटे वाले का रेडियस कितना हो गया 3। ठीक है, इसको ले लिया हमने x, तो वापस से क्या है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये 25, 9 वहाँ जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 25 माइनस 9 कितना आ गया 16। तो फिर उसके बाद जब हम स्क्वायर वहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा √16, कितना आएगा 4। अब रही बात कि हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर सर्कल में कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाए तो दोनों इक्वल हो जाते हैं ये पार्ट। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, तो ये अगर x है तो ये भी x होगा, और x कितना निकाला हमने 4, तो ये भी कितना होगा 4, तो ए भी कितना आ जाएगा हमारा 4 + 4 = 8, तो इसका आंसर 8 हुआ। ठीक है, आज के इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर और